नमस्कार साथियों। एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आज से हम लोग एसएससी जनरल साइंस या एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज इसकी पहली वीडियो है। चलिए फटाफट से देखते हैं। एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जनरल साइंस के ये प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके सामने हम आए हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके काम की वीडियो है। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा एक छवि बनाता है जो, मतलब पूछा गया है कि अवतल लेंस हमेशा कौन सी छवि बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है आभासी और सीधा। अवतल लेंस हमेशा एक आभासी छवि बनाता है और सीधा बनाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर से परिचित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं, तो आप कमेंट करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर को भी बता सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही हुए। और साथ ही आप और किस तरह की वीडियो को चाहते हैं हमारे चैनल पर, वो भी कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपके लिए उन टॉपिक्स की वीडियो को बनाकर आपके लिए लेकर के आ सकें। अगला प्रश्न है, एक विटामिन जो अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, वह विटामिन है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको एक्टिव होने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, यह प्रश्न पूछा गया है। और यह प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। देखिए, तो सही जवाब है इसका विटामिन B12। एक ऐसा विटामिन है जिसे एक्टिव होने के लिए, मतलब शरीर में जाने के बाद अपना कार्य करने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आंसू गैस एक घटक है। आंसू गैस किसका घटक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसू गैस जो है ये क्लोरोप्रिक्रीन का घटक है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कठोरता का मापांक किसका अनुपात है। ये प्रश्न देखिए आपका एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। कठोरता का मापांक आयतन प्रतिबल से आयतन विकृति का अनुपात है। मतलब इन दोनों का ये अनुपात ही कठोरता का मापांक कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, गैस में ध्वनि तरंगों के संचरण में शामिल है। ये प्रश्न देखिए आपका एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया। सारे प्रश्न अभी मैं 2010 से आपको करा रहा हूं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गैसों में ध्वनि तरंगों के संचरण में शामिल है रुद्धोष्म संपीड़न और अपवर्तन। मतलब गैस में जब ध्वनि तरंग चलती है, संचरित होती है, तो रुद्धोष्म संपीड़न के द्वारा और अपवर्तन इसमें होता है। ये दोनों इसमें शामिल होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, स्टोमिक घड़ी संक्रमण पर आधारित है। प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है। स्टोमिक घड़ी संक्रमण जो है ये सीजियम पर आधारित होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसमें बनी होती है। यूकारियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल 2010 का है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ होता है। यूकैरियोटिक्स कोशिका या यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही प्रश्न, एक्चुअली में ये सारे प्रश्न वो हैं जो कि पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रश्न बारंबार एसएससी एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2010 का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
सिरके का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न सीजीएल 2010 में आया है। एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम है, ये आप नोट कर लें। ऑप्शन बी सही जवाब है। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी जल का गुण नहीं है? प्रश्न एसएससी सीजीएल 2010, सारे प्रश्न 2010 के उठा के मैं लाया हूं। ऐसे ही सीरीज चलेगी तो 2010 2011 ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। तो पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारी जल का गुण नहीं है। ठीक है, तो देखिए, भारी जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, ये गुण उसमें पाया जाता है। भारी जल का हिमांक साधारण जल से अधिक होता है, ये भी पाया जाता है। यह संरक्षण उत्पन्न करता है, ये भी भारी जल का गुण है। भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है, ये नहीं होता है। मतलब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? प्रश्न ये भी आपका सीजीएल 2010 में पूछा गया है। पूछा गया है कि किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर कोई प्रक्रिया दी गई है, कुछ श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अंतःग्रहण और अवशोषण। तो इनमें से किसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ये आपको पूछा गया है। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 3 धड़ों में रहने वाले जानवर को क्या कहते हैं? यह भी प्रश्न सीजीएल 2010 में पूछा गया है। 3 धड़ों में रहने वाले जानवर को वृक्षीय कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप और किस टॉपिक पे वीडियो हमसे चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम उन टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना करके लेके आ सकें। अगला प्रश्न है, यदि किसी फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट फ्रीक्वेंसी n हो तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा n2। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? प्रश्न सीजीएल 2010 का है। वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से ऊष्मा स्थानांतरण को संवहन कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, शोर को मापा जाता है। प्रश्न सीजीएल 2010 का है। शोर को डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? कारण पूछा गया है यहाँ पर कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ सकते हैं। यह भी प्रश्न सीजीएल 2010 का है। तो आप जानते हैं चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं, लेकिन वो एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जिसे अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। और ये जब ध्वनि किसी वस्तु से टकरा कर वापस आती है तो वो उससे सामने क्या वस्तु है उसे पता करते हैं, और इसी ध्वनि तरंग के द्वारा वो उड़ने में उसे मदद पहुंचाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, बर्फ और पानी के एक समूह को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर क्या परिवर्तन होंगे? प्रश्न सीजीएल 2010 का है। बर्फ और पानी के एक समूह को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? सीजीएल 2010 का प्रश्न है। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का उपयोग किया जाता है क्यों प्रयोग किया जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये भी आपका सीजीएल का है 2010 का। तो फोटोग्राफिक में सिल्वर हैलाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रकाश द्वारा ये अपचयित होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए,
टेट्रा इथाइल लेड TEL क्या है, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न CGL का है 2010 का। तो टेट्रा इथाइल लेड एक एंटी नॉक यौगिक है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर क्या हो जाता है। तो क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर धातु चुंबकीय गुण खो देता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ये भी प्रश्न आपका CGL 2010 का है। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में CGL के या SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है, मतलब वह कौन सा आइसोटोप है इनमें से जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग में लाया जाता है। तो यू मतलब यूरेनियम 235, इसका उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है। ये भी प्रश्न आपका CGL 2010 का है। अगले प्रश्न को देखिए, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ध्रुवों पर उससे कम होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। ये प्रश्न भी आपका CGL 2010 में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आपके काम की लग रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक शेयर कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो आपका दिया गया पॉजिट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन नहीं होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखिए, लेड पेंसिल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है, मतलब लेड पेंसिल के निर्माण में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो लेड पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, घर्षण कोण और विश्राम कोण है, मतलब ये दोनों क्या होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो घर्षण कोण और विश्राम कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न आपका CGL 2010 में पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखिए, अगर किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त मिल जाए तो क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त मिल जाए तो RBC एकत्रित हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न आपका CGL 2010 का है। अगले प्रश्न को देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली से लगी चोट से सभी गोलियां नहीं निकाली जा सकी तो इससे विषाक्तता हो सकती है। आर्सेनिक की विषाक्तता हो सकती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न आपका CGL 2010 का है। दोस्तों वीडियो आपके काम की है, पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दें और आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं हमें। दाद एक डैश रोग है, ये प्रश्न CGL 2010 में पूछा गया है। तो दाद एक फंगल रोग है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।